नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ईडी को साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में वह अब कोई जांच नहीं करेगा। दरअसल ईडी ने नियम कानून से परे जाकर यह सब कार्रवाई की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ईडी की चपेट से मुक्त नहीं हुआ है। यहां कितने ही ऐसे मामले ईडी के द्वारा जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ के तमाम अफसर दहशत में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोज नए मामले के खुलासे होते हैं, कहीं भी ईडी पहुंच जाती है। और कल तो आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी हो गई। आईएएस की यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आधा दर्जन अफसर ईडी के गिरफ्त में हैं और आने वाले दिनों में और कौन कौन से अफसर ईडी के गिरफ्त में आएंगे कहना मुश्किल है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता और कई व्यापारी भी ईडी के जांच के दायरे में हैं। कल रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद पहला सवाल जो उठ रहा था वो यही था कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी। क्या कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनके यहां भी ईडी 2-3 बार पहुंच चुकी है। इसके अलावा आईपीएस लॉबी से अब गिरफ्तारी होगी, जिसमें परिवहन आयुक्त और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख दीपांशु काबरा का भी नाम है। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। पारुल माथुर, भोजराज पटेल, कितने ही नाम आप यदि हर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 2-4 अफसर ईडी के निशाने पर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके का खेल कर रखा है और किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है कहना बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है, विपक्ष के सरकार को बदनाम करने के लिए हो रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ खेल हो रहा है? शराब घोटाले में जिस तरीके से नियम कानून से परे जाकर ईडी ने कार्रवाई की, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन अभी तो ईडी के मुताबिक कई सारे मामले हैं। सूत्रों का कहना है कि डीएमएफ फंड, कोयला मनी लॉन्ड्रिंग, परिवहन घोटाला, पीडीएफ घोटाला, कितने सारे घोटाले, यानी हर जल जीवन मिशन, कितने नाम लिए जा रहे हैं। और इन विभागों में कभी न कभी कोई न कोई अफसर काम करता रहा है। तब क्या छत्तीसगढ़ को इस तरीके से घेर कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा ही सवाल उठाते हैं। और कल उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के 2 विंग हैं, यानी उन्हीं के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें जांच एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ? ये एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से केवल विपक्ष के नेताओं और उनकी सरकारों पर ही निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री की छवि क्या बन रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। दीपांशु काबरा को पूछताछ के लिए कहा जा रहा है कि 2-3 बार बुलाया जा चुका है। आईपीएस हैं वरिष्ठ और उनका नागपुर से संबंध भी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कुछ संपत्तियां तय कर ली गई है, यानी कुछ संपत्तियों की खोजबीन की जा चुकी है। इसी तरीके से
प्रशांत अग्रवाल, पारुल माथुर, भोजराज पटेल और इसके अलावा आईएएस लॉबी में अनिल टुटेजा सबसे चर्चित नाम है और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं कहना बेहद कठिन है, क्योंकि ईडी किस तरीके से काम करती है, उनका अगला निशाना क्या होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि भूपेश सरकार के चंदे की पाइपलाइन काट दी जाए, किस व्यापारी के यहां छापा पड़ेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की चर्चा है वह आने वाले दिनों में क्या तूफान खड़ा करेगी। हालांकि अभी तक ईडी ने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने राम गोपाल अग्रवाल और भूपेश बघेल के सबसे करीबी मित्र कहना चाहिए गिरीश देवांगन के यहां छापेमारी की कार्रवाई जरूर की है, और कहा तो यहां तक जाता है कि यदि राम गोपाल अग्रवाल मौजूद होते घर में तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती। तो क्या अगले बार गिरफ्तारी किसी की होगी तो वह राम गोपाल अग्रवाल की होगी, या फिर ईडी जानबूझकर यह खेल खेल रही है ताकि बुरी तरीके से भूपेश बघेल को बदनाम किया जा सके, उसके बाद ही किसी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। क्योंकि यह बात तो तय है कि यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ सकती है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी शायद अच्छे तरीके से समझती है। इसलिए केवल अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जांच के दायरे में अब भी आईएएस, आईपीएस सहित आबकारी विभाग के अफसरों को गिन ले तो 40-50 अफसर ईडी के निशाने पर है। कितने ही लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ईडी पर प्रताड़ना, मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस सबसे इतर आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। और जिस तरीके से कल रानू साहू को लेकर ईडी ने बात कही है चालान में, या जो रिमांड मांगा जा रहा था उसमें, वह भी कम चौंकाने वाला और हैरानी भरा काम नहीं है। तब अगला निशाना कौन होगा, किस तरीके से भूपेश बघेल को बदनाम करने की रणनीति अख्तियार की जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।